अच्छा, इसमें अभी हमारी कुछ बात भी हो रही थी इसमें एपिसोड रिकॉर्ड होने से पहले अहमद भाई के ये जो चीज़ें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लें या बहुत ज़्यादा तस्करा इमाम मेहदी का और क़यामत के साइंस का, वो शायद मुसलमानों को थोड़ा सा इनएक्टिव या इम्प्रैक्टिकल बना देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर राइट अप्रोच यूज़ की जाए, देखें मकसद अगर ये हो, मैं पूछ भी रहा हूँ बल्कि आपसे एज ए वो सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर मकसद ये है कि इसलिए बताया जाए कि मुसलमान ज़रा तैयारी भी करें और स्ट्रैटेजी भी बनाएं। देखें मैं जैसे अब ये रेड हाइफर और ये जो बातें हमने की, तो डोंट यू थिंक कि मुसलमानों को जब ये अवेयरनेस दी जाएगी कि देखो इतना बड़ा एक फितना आने वाला है, तो थोड़ा सा मुसलमान जागे, मे बी प्रेशर क्रिएट करें, सोशल प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट्स पे, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, या सिर्फ ये सोचना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला विक्ट्री हमें ही देगा, मतलब इन बातों की जरूरत भी नहीं है। तो आपका ख्याल है थोड़ा जगाने के लिए, उठाने के लिए ये बातें नहीं बतानी चाहिए? जी अली भाई, मैं समझता हूँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इन बातों को करना चाहिए और बताना चाहिए हुदूद और क़ुयूद के साथ, वजाहतों के साथ ये बातें करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इस किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये बातें ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक मैसेज तक जाता है एंड मैसेज जो है उसको कैसे लेंगे फिर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें है फ़ायदा है कि आप जब बताते हो कि नौजवान खास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको होता है अच्छा ये हो रहा, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, नौजवान इससे फैसिनेशन ज़्यादा लेते हैं, अमल कम लेते हैं। फैसिनेशन ज़्यादा लेते हैं, अमल कम लेते हैं। वेयर एज अगर आप कुरान की सिर्फ बात करेंगे ना, सिर्फ कुरान की, और कुरान के अंदर ये वजाहत के साथ ये बातें नहीं है, मौजूद नहीं है एक्सप्लिसिटली स्पीकिंग। आप कुरान को अगर लेंगे तो कुरान फैसिनेशन इतनी नहीं लेके आता जितना अमल लेके आता है, जितना चेंज लेके आता है। सो मैं बिलीव करता हूँ कि किसी को ये बातें, किसी को कुछ पता भी नहीं है ना इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता ये एस्केटोलॉजी के बारे में और ये सारी थ्योरीज के बारे में, लेकिन उसको कुरान के बारे में सही पता है, उसको कुरान की नुसूस के बारे में पता है, कुरान की आयात जो है उसके दिल पे जारी हुई हुई है तौहीद और शिर्क के मामलात के अंदर। तो वो बहुत इजीली जब ये फितन का दौर आएगा भी ना तो अपने आप को वो बचा सकता है। आई कांट से द सेम थिंग अबाउट दीज पीपल हु नो अबाउट दीज थिंग्स, एंड एक लेवल ऑफ रिटार्डेशन के अंदर भी लोग जाते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के टीआरपी के लिए ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं एंड बहुत ज्यादा फिर वाह होती है उन स्पीकर्स की भी जो ये बहुत ज्यादा बातें करते भी हैं, लेकिन वो ना एक रिटार्डेशन क्रिएट करते हैं हमारी जनरेशन के अंदर, जो कि फिर उनको समझ नहीं आती कि इन रिवायात को और इन चीजों को हम किधर रखें ऑन अ स्केल ऑफ इम्पोर्टेंस, कितना आगे चले इसमें, कितना ना चले। एक बड़े मशहूर स्कॉलर हैं जो एस्केटोलॉजी में बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो आई थिंक जमैकन आइलैंड से है। उनके आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके अंदर अजीब किस्म के जो है ना पेसिमिस्टिक और अजीब किस्म के जो है ना आइडियाज हैं दीन के बारे में, और वो जजीरे पे रहने के कायल हो जाते हैं, पहाड़ों में जाने के कायल हो जाती हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ मुश्किल कर देते हैं क्योंकि बस दज्जाल आने वाला है यार, 2024 हो गया, 25 में आ रहा है बस। सो ये किस्म की रिटार्डेशन जो है, फिर आपने हमारे एक्सपीरियंस के अंदर है, हर कोई जो है मेहदी बना हुआ है, मेहदी क्लेम करके बैठा हुआ है, वो फलां मेहदी तो ये है, तो वो ये चीजें जो है ना ये हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाती हैं। There's a reason why Allah hasn't mentioned these things in the Quran. कुरान वो किताब है जो मगरिब पे भी पढ़ी जाएगी, इशा पे भी पढ़ी जाएगी, फजर पे भी पढ़ी जाएगी, यानी मैस जो है डिसेमिनेशन जो है वो कुरान की है। तो मेरे नजदीक हिकमत यही थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हाँ भी कि इसको इस तरह बयान ना किया जाए क्योंकि इसमें नुकसान पाया था बहुत ज्यादा लोगों के लिए, और अहले इल्म जो तुरात के साथ जुड़े होते हैं, जो किताबों में देखते हैं, जो हालात हाजरा को, फ़िक़्हुल वाक़िअ को भी जानते हैं, उनको सही तरह वो प्लेस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया ने डिससर्विस किया नौजवानों को ये चीजें बहुत ज्यादा बता के। आई अंडरस्टैंड, और मैंने भी इस पे पॉडकास्ट किए, बात की, और ये बात दुरुस्त है कि देखने को यही मिला कि ज्यादातर लोग फैसिनेट होते हैं, अमल कम होता है, लेकिन ये कि एक अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इसको इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, कंट्रोल्ड तरीके से डिस्कस किया जाए,
बजाय कि बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज की बात की जाए, सोल्यूशन मैंने भी आपके ओरिएंटेड। साथ आके पॉडकास्ट पे 1-2 दफा किया एग्जैक्टली, हमने और भी आपने इस पे किया। नोट किया होगा कि मैं बहुत नाप तोल की बात करता हूँ हाँ, इस पे नाप तोल के ही करनी चाहिए अहमद भाई, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो इम्प्रैक्टिकलिटी बदअमली आती है, दूसरा एक डिफीटेड मेंटालिटी भी आ सकती है कि ये तो बहुत कुछ होने वाला है, लोग पहले ही बड़ा परेशान है। तो एक अच्छे अंदाज में, कंट्रोल्ड अंदाज में, मेरा ख्याल जैसे मैंने डॉक्टर हमाद लखवी के साथ भी किया, फिर हमने कुछ वैसे भी पॉडकास्ट किए, तो एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना टोटली एग्री। एक और चीज मैंने इसमें देखी है कि आमतौर पे ये जो जिस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड अहादीस या इवन ओरल ट्रेडिशन में भी हमें जो चीजें मिलती हैं ना, वो ज्यादातर ना फैब्रिकेटेड है और ज्यादा वो साबित शुदा भी नहीं है। इवन इमाम महदी की अगर आप देखें मामलात में बहुत कम ऑथेंटिक हदीस है, और जो अहादीस है ना, बल्कि वो इतनी जनरल है इन नेचर, और ये कुरान का एक खास एजाज भी है, हमारे दीन का भी एजाज ये है कि बहुत स्पेसिफिक क्लेम्स नहीं करता। और हमारे दीन के अंदर यानी दज्जाल के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें मिलती हैं, लेकिन जनरली जो वो वाली ना फैसिनेशन वाली जो क्रिएट करने वाली चीजें ना, वो ज्यादातर ज़ईफ और फैब्रिकेटेड चीजों में रखते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि आमतौर पे जहां पे आपको ये बहुत कोई फैसिनेटिंग चीज नजर आए ना, तो इससे इंडिकेशन की हदीस में कोई मसला है, ज़ईफ है। अहादीस बहुत सिंपल है, इवन वाज़ेह हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक्स हैं, लेकिन जनरली इवन एस्केटोलॉजी के हवाले से भी जो अहादीस है बहुत जनरल है, व्हिच मेक्स देम डिफिकल्ट टू एक्चुअली इंटरप्रेट एज वेल। क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक होती ना, तो शायद हम उनको प्लेस कर लेते करेंगे, लेकिन वो इतनी जनरल है, हमें समझ ही नहीं आती उनको कहाँ पे प्लेस करें। लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ हम भी नपी तुली बात करें, यानी दो एक्सट्रीम्स है ना, अहमद भाई ने जो डिस्कस की, जैसे अहमद भाई एक एक्सट्रीम है कि बिल्कुल नर्ड बन जाना, और बहुत ही एक्सट्रीम में चले जाना कि बस दज्जाल आया खड़ा है तो निकलो। लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि नहीं, वो मतलब जैसे हदीस में मिलता तो है कि फितने के दौर में पहाड़ों का रुख करना पड़ेगा, और फितने के दौर में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, अगर मैं इसको इस तरह से समझूं। तो ऑन दी अदर हैंड हदीस तो मिलती हैं, तो हमें भी जरा नपी तुली बात और बीच में रह के कि हाँ सॉल्यूशंस मौजूद हैं, फितने के दौर में सॉल्यूशंस तो प्रेजेंट करने चाहिए इन अ गुड वे, एक अच्छे अंदाज में स्ट्रैटेजी भी बनानी चाहिए। क्या ख्याल है मतलब? जी अली भाई, मैं इसका कायल नहीं हूँ कि बिल्कुल इस पे जो है ना डेड साइलेंस हो जानी चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं बिलीव करता कि अभी जो हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को देख के, ये सनसनी, ज्यादा सनसनी एंड क्वाइट फ्रैंकली व्यूज वगैरह के लिए। आप देखें अराइवल्स एक सीरीज आई थी, हम थे जब टीनेजर्स थे, अराइवल्स आई थी सीरीज, डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, उसके बाद और भी करते रहते हैं, और ये टॉपिक्स फैसिनेट करते हैं हमारे नौजवानों को। लेकिन मैं क्योंकि मैं ऐसे नौजवानों को बहुत ज्यादा जानता हूँ जो इसकी चीज के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना डेल्व करते हैं, लेकिन अमल से बिल्कुल खाली हैं वो। ये हमारी गलत फहमी है कि हम इनको ये बताएंगे तो ये इनको झंझोड़ा जाएगा और ये अमल के ऊपर आ जाएंगे। वो कम होते हैं लोग, होते हैं जरूर, उसके अंदर हैं ऐसे लोग, लेकिन कम है लोग। ज्यादा लोग जो है ना वो एक बस फैसिनेशन और हाँ, तो कुरान की तरफ लाना चाहिए। Which brings us to the point कि हमें ना ये जो अहादीस है ना, इनकी सही इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने लानी चाहिए भी, क्योंकि जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा अब्सर्ड किस्म की हम इंटरप्रिटेशंस लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे जो इसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है जो उलमा ने की है, और अगेन वो दीन की सारी नसूस को सामने रखते हुए एंड कीपिंग देम एट द राइटफुल प्लेस, उन चीजों को वजाहत जो उलमा ने किया, और उससे बहुत प्रैक्टिकल चीजें जिक्र की है कि भाई यार ये चीजें इससे ज्यादा और नहीं पता चलता। और आप देखेंगे कि उलमा की भी एक्सप्लेनेशन के अंदर वेरिएशन पाई जाएगी। यानी अगर आप सारे जो दज्जाल से मुतालिक जितनी भी अहादीस, सही अहादीस हैं, अगर आप उनको सामने रखेंगे, उनके लिए एक कोहेरेंट पिक्चर बनाना जो है ना, इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। उलमा ने इख्तिलाफ किया, और उन्होंने किसी ने आज तक बल्कि ये कोई हतमी दावा भी नहीं किया। और देखें कितना खूबसूरत प्रिंसिपल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया कि एक शख्स ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने प्रिपेयर क्या किया, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी की। इसीलिए इस चीज के अंदर जो है ना, ये एक प्रॉब्लम पाया जाता है इनहेरेंटली कि लोग जो है इस साइकिल के अंदर चले जाते हैं, फिर अमल के लिहाज से, अपनी तैयारी के लिहाज से, अगर वो कुछ तैयारी कर भी रहे होते हैं तो वो दज्जाल की तैयारी कर रहे होते हैं, बजाय कि वो अपने अमल को ठीक करें और उन चीजों को